स्पेशल केस इन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। लास्ट क्लास में अपन ने देखा कि v1 और v2 की वैल्यू, मतलब v1 क्या है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फॉर फर्स्ट बॉडी, एंड v2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। अब v1 और v2 की वैल्यू अपन ने निकाली थी। v1 इजिकल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, and v2 is equal to 2m1 u1 plus m2 minus m1 u2 upon m1 plus m2। यहाँ m1 क्या है, मास ऑफ बॉडी A एंड m2 मास ऑफ बॉडी B, है ना। दो बॉडी अपन ने ले ली, तो मास ऑफ बॉडी B, एंड वैसे ही u1 u2 वेलोसिटी ऑफ A एंड B बिफोर कोलिजन, एंड v1 एंड v2 velocity of body A and B after collision। अब यहाँ पे हम कंडीशन रखते हैं कि यदि फर्स्ट कंडीशन कि यदि दोनों बॉडी का मास सेम हो, दोनों सेम मास के हो और उनका कोलिजन यदि हो रहा है, तब उनकी स्पीड में क्या अंतर आता है आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे हमने पहली कंडीशन रखी कि m1 इजिकल टू m2 इजिकल टू m। यहाँ पर m1 की जगह पे भी m रख देंगे और m2 की जगह पे भी m रख देंगे, तो क्या हो जाएगा m माइनस m 0। यहाँ आ जाएगा 2, m2 की जगह हमने रख दिया m, तो आ गया 2m u2 अपॉन m1 प्लस m2 की जगह पे आ गया m प्लस m 2m, तो हमको मिल जाएगा 2m अपॉन 2m इंटू u2। तो यहाँ पे 2m कैंसिल हो गया, तो v1 इज इक्वल टू u2। सिमिलरली v2 इज इक्वल टू 2m u1 ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2m आ जाएगा, तो 2m अपॉन 2m कैंसिल हो गए, तो हो गया u1, मीन्स v2 इज इक्वल टू u1। तो इफ़ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस suffer elastic collision in one dimension, then after the collision the bodies will exchange their velocities। v1 की स्पीड, v1 जो है वो सेकंड वाली की स्पीड ले रहा है, मीन्स यदि a बॉडी और b बॉडी है, तो आफ्टर कोलिजन यदि a बॉडी जो है वो b का स्पीड ले लेगा और b बॉडी जो है वो a का स्पीड ले लेगी। तो इस तरह से इन लोग की स्पीड इंटरचेंज हो जाती है यदि दोनों का मास सेम हो तो। अब यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन हम लेते हैं कि व्हेन द टारगेट बॉडी इज़ एट रेस्ट। अब ए बॉडी जो है वो तो मूव कर रही है u1 स्पीड से, बट बी बॉडी जो है जो कि u2 स्पीड से मूव कर रही थी वो ज़ीरो हो जाए, वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाए, उस समय हम इनकी वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएंगे। तो फार्मूला तो हम वही यूज़ करेंगे, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1, है ना, ये वाला फार्मूला। अब इसी में बस हम कंडीशन क्या रख देंगे, u2 की जगह पे हम 0 कर देंगे, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी हमको 0 मिल जाएगी। और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली v2 में क्या 0 हो जाएगा, v2 में ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर हम मास की कोई कंडीशन नहीं रख रहे हैं अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सेकंड बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, उसकी स्पीड 0 है और फर्स्ट जाके उससे कोलिजन कर रही है। तो यहाँ पर हमको दोनों की स्पीड मिल गई, v1 इजकल टू दिस मच एंड v2 इजकल टू दिस मच। अब यहाँ पर अब इसमें हम कंडीशन लगाते हैं, फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं कि m1 इजिकल टू m2 इजिकल टू m, कि दोनों का मास सेम हो। दोनों का मास सेम होगा तो क्या होगा आफ्टर कोलिजन। यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करें, m1 की जगह पे भी m रख दें, m2 की जगह पे भी m रख दें, तो m माइनस m 0 हो जाएगा, सो v1 इजिकल टू 0। यहाँ पर v2 में देखें m1 की जगह पे m रख दें, यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी m, तो 2m अपॉन 2m मीन्स 1 हो जाएगा u1, तो v2 इजिकल टू u1। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला कि आफ्टर कोलिजन ए बॉडी इज एट रेस्ट, बी बॉडी मूव विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए। तो क्या हो रहा है,
ए बॉडी बी बॉडी से सेम मास की जब कोलिजन होता है तो ए बॉडी जो है वो अभी बी बॉडी रेस्ट पे थी, आफ्टर कोलिजन ए बॉडी रेस्ट पे आ जाती है और जो स्पीड इसकी थी ए की वो बी को मिल जाती है और बी जो है जो रेस्ट पे था वो ए की स्पीड से आगे बढ़ जाता है। तो जब तुम लोग मार्बल ये जो गोटियाँ नहीं होती उसको खेलते हो तो उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि एक मार्बल बॉल से जब खेलते हो तो एक बॉल रेस्ट पे रहती है, दूसरी बॉल से जब मारते हो तो पहली वाली बॉल रेस्ट पे आ जाती है और दूसरी बॉल जो है वो स्पीड से आगे निकल जाती है। बिलियर्ड बॉल्स में भी ये देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, m1 इज़ वेरी ग्रेटर देन m2 मीन्स पहली बॉडी बहुत बड़ी है, उसका मास बहुत ज़्यादा है और दूसरी बॉडी जो है वो बहुत छोटी सी है, मतलब उसका मास बहुत कम है, साइज़ पे नहीं बट मास बहुत कम है। अब भी यदि ऐसी कंडीशन है m1 इज़ वेरी ग्रेटर देन m2 तो उस समय हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि हम b के मास को निग्लेजिबल मान सकते हैं। तो m1 माइनस m2 में m2 को निग्लेजिबल मान लिया तो इसकी वैल्यू m1 के इक्वल हो गई और m1 प्लस m2 में भी m2 को निग्लेजिबल माना। यदि हम इसमें ऐड भी कर रहे हैं वैल्यू में तो भी हमारी वैल्यू कोई ज़्यादा चेंज होगी नहीं, इसलिए m1 प्लस m2 को हम m1 ही लिख सकते हैं। अब यही कंडीशन को हम यहाँ फिर लगाएंगे तो m1 माइनस m2 की जगह पे m1 आ जाएगा, m1 प्लस m2 की जगह पे m1 आ जाएगा तो m1 कैंसिल हो जाएगा तो v1 इज इक्वल टू u1। अब सेकेंड वाले में देखें 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 की जगह पे m1 आ जाएगा तो यहाँ पे m1 कैंसिल हो जाएगा तो 2u1 हो जाएगा तो v2 इज इक्वल टू 2u1। मीन्स हैवी बॉडी जब लाइट बॉडी से टकराती है तो हैवी बॉडी तो उसी स्पीड से जाती है, v1 इज इक्वल टू u1, जो उसकी स्पीड थी पहले उसी स्पीड से जाएगी, बट दूसरी बॉडी जो है वो डबल स्पीड से आगे बढ़ जाएगी। तो हैवी बॉडी मूव्स विथ सेम वेलोसिटी बट लाइट बॉडी मूव्स विथ डबल वेलोसिटी दैट ऑफ ए, जो वेलोसिटी इसकी थी उससे डबल वेलोसिटी से वो आगे बढ़ जाएगी। थर्ड कंडीशन, m2 इज़ वेरी ग्रेटर देन m1 मीन्स यहाँ पर जो सेकेंड बॉडी है वो बहुत बड़ी है। ये फर्स्ट बॉडी तो बहुत छोटी सी है बट सेकेंड बॉडी बहुत हैवी है, जैसे वॉल ले लें अपन, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड बॉडी बहुत स्पीड उसमें है। अब चूँकि रेस्ट पे भी है, कंडीशन पहले है कि हमने u2 को रेस्ट बना दिया है तो यहाँ पे रेस्ट पे है तो अपन वॉल समझ सकते हैं कि वॉल ले लें अपन और उस वॉल पे एक बॉल जो कि बहुत कम नेग्लिजिबल मास की है वो जाके हम इससे टकराते हैं, कोलिजन होता है। तो यहाँ पर m2 इज़ वेरी ग्रेटर देन m1 तो हम m1 को निग्लिजिबल कर सकते हैं तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू माइनस m2 हो जाएगा। m1 को निग्लिजिबल कर लिया और m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 की वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ वाले में तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस m2 अपॉन m2 इंटू u1 और v2 इज इक्वल टू 2m1 u1 अपॉन m2। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखिए ये m2 तो कैंसिल हो गया तो v1 इज इक्वल टू माइनस u1 बट v2 क्या होगा, v2 इज इक्वल टू 2m1 u1 अपॉन m2। तो m1 की वैल्यू निग्लेजिबल है तो यहाँ पर m2 की वैल्यू बहुत हाई है तो यहाँ पे 2/इंफिनिटी कंडीशन टाइप का आ जाएगा, बहुत ज़्यादा वेट है तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 0 आ जाएगी। सो v2 इज इक्वल टू अप्रॉक्स, देखो ये ऐसे लगा हुआ है ना, अप्रॉक्स 0 हो जाएगी। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, v1 इज इक्वल टू माइनस u1, मतलब जितनी स्पीड से वो गई थी उतनी ही स्पीड से ये पहली बॉडी वापस हो जाएगी बट अपोजिट डायरेक्शन में। और सेकंड v2 इज इक्वल टू 0 तो ये जो बॉडी है ये रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी, पहले भी थी और अभी भी। हाँ, बस थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा समझ लो क्योंकि अप्रॉक्स 0 है और लेकिन वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी। तो A शुड स्टार्ट मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन बट बॉडी B रिमेन एट रेस्ट। तो इस तरह से डिस्कस अपन कर सकते हैं।